नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आरपीएन रिवॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा कि ये लेक्चर हमारा मैथ फाउंडेशन सीरीज का होगा, जिसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और उसकी आगे की लिस्ट वीडियो नंबर 4 आज आपको मिल रही है। तो जैसा कि आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा कि क्लासिफिकेशन में नंबर्स का किया है, वो आपकी जानकारी होगी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की। उसके बाद जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था अपने यूट्यूब चैनल पर कि हम पहले अर्थमेटिक, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और देन एडवांस कंप्लीट करेंगे। तो ये मैथ फाउंडेशन सीरीज का जो अर्थमेटिक सेक्शन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला लेक्चर होगा हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी कि इस वीडियो में जो आपको चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक का पहला चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम होगा दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ पर आने से पहले आप पुरानी वीडियो जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की हैं उसको ज़रूर देखना, क्योंकि पूरे अर्थमेटिक में चूँकि अर्थमेटिक को हिंदी में बोलते हैं अंक गणित, यानी अंक गणित यानी वो गणित है जिसमें अंकों का प्रयोग होगा। अंकों का प्रयोग होगा इसका मतलब हमें अंकों की, संख्याओं की, उनके क्लासिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी होगी, तभी हम इस गणित को पढ़ना स्टार्ट कर पाएंगे अच्छे से। तो जैसा कि आज आपके सामने लिखा है एलसीएम एंड एचसीएफ, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बेसिक जानकारी कि मल्टीपल किसे बोलते हैं, यानी गुणज किसे बोलते हैं, और सेकंड थिंग फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। इन दो चीज़ की जानकारी होना जरूरी है कि दोस्तों मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। इस चैप्टर पर आने से पहले हमें मल्टीपल का पता होना चाहिए और फैक्टर का पता होना चाहिए। तो जैसा कि मल्टीपल के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमें 5 के मल्टीपल चाहिए। तो 5 के मल्टीपल दोस्तों किस तरीके से निकालेंगे, जो 5 की टेबल होती है, यानी भी जो भी संख्या 5 से कटती हो वो 5 का मल्टीपल होती है बेसिकली। अगर हम एक क्रम में किस तरीके से निकालते हैं, तो हम 5 की टेबल पढ़ते हैं। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, और इसी क्रम में हम बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि जितनी भी ये संख्या हमारी आएंगी ये सब 5 की मल्टीपल होंगी। 5 की मल्टीपल का मतलब कि ये संख्याएं 5 से अगर हम इन्हें सबको भाग लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो जैसा कि अगर हम एक नंबर और लेते हैं और देखते हैं कि उसका मल्टीपल क्या होगा। 7 के अगर हम मल्टीपल निकालें दोस्तों, तो 7 का मल्टीपल नंबर 1 7 ही होगा, दूसरा 14, तीसरा 21 और 28, और इसी क्रम में आगे हम कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। यानी कि ये सभी संख्याएं 7 से कटती हैं। 7 इनका एक फैक्टर है। अभी फैक्टर की जानकारी भी मिलेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जो मल्टीपल होता है या तो वो संख्या के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो सकता है। यानी मल्टीपल कभी भी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। यानी कि जो 7 है उसका मल्टीपल कभी भी 7 से छोटा नहीं होगा। और सेकंड थिंग कि जो भी मल्टीपल होगा या तो वो 7 के बराबर होगा
या 7 से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। अब हम दोस्तों चलते हैं फैक्टर पे, गुणनखंड पे। तो गुणनखंड दोस्तों, जैसे कि हम एक संख्या लें 10 और 10 के हम सारे फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 10 का एक फैक्टर हुआ 1 और एक फैक्टर हुआ 10। दूसरे फैक्टर पे आते हैं 2 से हमने काटने की कोशिश करी और 2 पंजे 10 हमें मिल गया। अगर हम और आगे चलें दोस्तों 3 4, तो 3 से 3 10 का चूँकि फैक्टर नहीं है, यानी 4 भी नहीं है, फिर 5 आ जाता। तो फिर इसी क्रम में ये हमारा ये जो जितनी भी संख्याएं आई, ये सब 10 का फैक्टर है। और ये जब दोस्तों जब 10 का फैक्टर है, तो इसका मतलब इन संख्याओं से अगर हम इसे भाग दें तो ये 10 को काट देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 2 5 एंड 10, यानी 1 2 5 एंड 10, ये सारे के सारे नंबर्स 10 के फैक्टर हैं। और एक नंबर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने 15 लिखा कि 15 सबसे पहले यहाँ लिखते हैं दोस्तों 15 का पहला फैक्टर 1 × 15 हो सकता है। अगर दूसरा फैक्टर हम निकालें तो 2 से नहीं कटेगी दोस्तों, 3 से, 3 पंजे 15। और कोई नंबर्स ऐसा नहीं है दोस्तों जो 5 15 को काट दे। तो इसका मतलब 15 के दोस्तों हमारे फैक्टर हुए 1 3 5 एंड 15, यानी कि ये फैक्टर्स हुए, ये गुणनखंड हुए। अब हम इस चीज़ से क्या ऑब्जर्व कर पाए कि जो गुणनखंड हो सकता है या तो वो 15 नंबर के बराबर हो या उससे छोटे हो सकते हैं, यानी कि नंबर से बड़ा उसका गुणनखंड नहीं हो सकता। इससे हम दोस्तों ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाए कि जो गुणनखंड होता है, जो नंबर्स का गुणनखंड होता है, वो नंबर से छोटा होता है, बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। अब हम आते हैं अपने मेन चैप्टर जो हमारा स्टार्ट करना है, LCM एंड SCF। LCM एंड SCF अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने आपको मल्टीपल बताया, फैक्टर बताया दोस्तों, और अब हम जानेंगे कि LCM क्या होता है और वो उसके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं। LCM को निकालने के मेथड्स पे जाने से पहले हम बेसिक नॉलेज लेंगे कि LCM वास्तव में होता क्या है और SCF होता क्या है। मेथड्स तो हैं दोस्तों, मेथड्स तो आपको बता ही दिए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे LCM होता क्या है। क्योंकि LCM के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कि आप LCM निकालिए। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, उसे समझ करके, अपनी मन से LCM निकाल दें, तो वो हमारी बुद्धि उस पर क्या कैलकुलेशन लगाए उस सवाल पर कि हम LCM तक पहुंच जाएं। और SCF भी बताएंगे, जैसे कि LCM के बारे में। सबसे पहले LCM की जो फुल फॉर्म हुई वो हुई लोएस्ट, यानी छोटे से छोटा, कॉमन, और दोस्तों मल्टीपल। दोस्तों मल्टीपल, अगर हम दोस्तों संख्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं, 12 लिखी और 15 लिखी। हमने दोस्तों संख्या लिखी, 10 लिखी, 12 लिखी और 15 लिखी, तो इसमें एक मल्टीपल शब्द आया है जिसकी हमने जानकारी आपको दी, यानी कि इनका मल्टीपल या तो इन संख्याओं के बराबर हो सकता है या बड़ा होगा, छोटा कभी भी नहीं होगा। तो इतनी जानकारी तो हमें दोस्तों मिल गई कि मल्टीपल होगा तो इन संख्याओं से बड़ा ही होगा, छोटा तो होने का नहीं। सेकंड थिंग, इसमें लोएस्ट क्या है और कॉमन क्या है, इसे जानने की कोशिश करते हैं।
तो जैसे कि दोस्तों अगर हम 10 के मल्टीपल निकालें, 10 का मल्टीपल हुआ दोस्तों, पहला मल्टीपल 10, दूसरा 20, तीसरा 30, 40, 50 और 60 और 70। इस तरीके से हम दोस्तों कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ 12 हुआ, 24 हुआ, 36 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ, 72 हुआ और ऐसे ही आगे। 15 के अगर दोस्तों हम मल्टीपल निकाले तो 15 हुआ, 30 हुआ, 45 हुआ, 60 हुआ और 75 हुआ। ऐसे ही हम कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो ये दोस्तों मल्टीपल हुए इन संख्याओं के। तो हमारी जो डेफिनेशन है दोस्तों वो क्या कहती है कि वो मल्टीपल हो, कॉमन हो और वो दोस्तों लोएस्ट हो। लोएस्ट हो इसका मतलब दोस्तों जैसा कि इसमें 60 है, तीनों में कॉमन है और इन तीनों संख्याओं का मल्टीपल है और वो दोस्तों छोटे से छोटा होना चाहिए। यानी हम देखते हैं कि 60 से छोटी और कोई संख्या तो नहीं है जो कॉमन है, नहीं है दोस्तों, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यानी कि 60 से बड़ी संख्याएं और हो सकती हैं। यानी कि इसका अगर और आगे का फैक्टर निकालें तो 120 आ सकता है दोस्तों, 240 भी आ सकता है। इसके और मल्टीपल अगर हम निकालें, अगर 12 का निकालें दोस्तों 120 भी आ सकता है, 240 भी आ सकता है और 15 में भी दोस्तों जैसे कि 60 आ गए दोस्तों, 75, 55, 90, 75, 105, 15, 8, 120। यानी दोस्तों 120 इसमें भी आ गया है। इसका मतलब हमारा जो एलसीएम होता है वो सबसे पहले संख्याओं का मल्टीपल हो, कॉमन हो और वो सबसे छोटा होना चाहिए। यानी कि ये दोस्तों मल्टीपल तो हमारे 120 भी है लेकिन ये एलसीएम नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि ये लोएस्ट नहीं है। इससे छोटी एक संख्या हमारे पास है, वो है दोस्तों 60। यानी कि अब हम क्या समझे कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं का मल्टीपल है, तीनों में कॉमन है और वो लोएस्ट है। तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम हुआ दोस्तों वो 60 हुआ, ना कि 120। अब एक उदाहरण से और समझते हैं दोस्तों। एक उदाहरण और लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दो संख्या ली आपके दोस्तों हमने 5 और 10 और इसके मल्टीपल निकालने की कोशिश करी। 5 या 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। 10 से निकालने की कोशिश करी, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 या 30, 10 चौक 40, 10 पंजे 50 और आगे बहुत मल्टीपल हम निकाल सकते हैं। अगर हम दोस्तों इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें उसका सबसे पहले मल्टीपल ढूंढना है, वो दोनों में कॉमन हो और लोएस्ट हो। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में 10 भी कॉमन है, 20 भी कॉमन है, 30 भी कॉमन है। लेकिन ये दोस्तों तीनों की तीनों संख्याएं एलसीएम नहीं हो सकती, क्योंकि एलसीएम की जो डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि एलसीएम वो संख्या होती है जो तीनों का मल्टीपल हो। मल्टीपल तो दोस्तों ये भी है, कॉमन भी है, ये भी दोस्तों मल्टीपल है, कॉमन भी है, लेकिन लोएस्ट नहीं है। लोएस्ट दोस्तों 10 ही है। यानी कि सिर्फ एक संख्या हमें मिली एलसीएम, वो है दोस्तों 10। यानी कि एलसीएम कभी भी 10 से छोटा नहीं हो सकता। एलसीएम कभी भी 10 से छोटा नहीं हो सकता। यानी कि इससे बड़ी कटने वाली संख्याएं बहुत हैं, जैसे कि 20 है, 30 है और भी दोस्तों बहुत संख्या होगी। लेकिन इन सब में जो लोएस्ट है उसे हम दोस्तों एलसीएम कहते हैं। लोएस्ट है, कॉमन और मल्टीपल तो दोस्तों ये भी हैं, लेकिन लोएस्ट नहीं है। लोएस्ट सिर्फ
10 ही है। तो अब आप समझ पाए होंगे दोस्तों एलसीएम क्या होता है। यानी कि सब कटने वाली संख्याएं बहुत हैं, लेकिन उन सब में जो लोएस्ट है वो एलसीएम होता है। और मल्टीपल आप समझ पाए गए होंगे कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं इनका मल्टीपल कभी भी इनसे छोटा नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा ही होगा। तो एलसीएम की जो डेफिनेशन है दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि एलसीएम वास्तव में होता क्या है। अब हम आते हैं दोस्तों एचसीएफ पर। पहले हम डेफिनेशन को क्लियर करेंगे, चैप्टर के नाम को समझेंगे, चैप्टर का नाम वास्तव में रखा क्यों गया है। एचसीएफ की फुल फॉर्म है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन और दोस्तों फैक्टर। और फैक्टर की जानकारी आपको इसी वीडियो में प्रारंभ में मिल गई है। तो अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों कि फैक्टर ढूंढना है, कॉमन हो और वो हाईएस्ट हो, उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। हिंदी में दोस्तों मैसे बोलते हैं एचसीएफ को। हिंदी में दोस्तों हम इसे मैसे बोलते हैं और इसे बोलते हैं लेस है। तो आइए दोस्तों अब हम दो संख्या लिखते हैं 5 और 10, 5 और 10। और हम दोस्तों इनके निकालते हैं फैक्टर दोनों के, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है हमें दोस्तों। तो इसका दोस्तों हमने पहला फैक्टर निकाला 1 × 5, और तो कोई दोस्तों फैक्टर है नहीं। अब हमने दोस्तों इसका निकाला 1 × 10, 2 × 5। ये दोस्तों इनके फैक्टर हुए। अब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ होना चाहिए मतलब वो दोनों संख्याओं का फैक्टर हो दोस्तों, कॉमन हो और वो हाईएस्ट हो। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी इस नंबर्स पे जो हमने एज्यूम करे हैं। यानी दोस्तों कॉमन तो इन दोनों में 1 भी है, 5 भी है, यानी दो संख्याएं हमारी कॉमन है और दोनों संख्याएं फैक्टर भी हैं। लेकिन हमारे इन फैक्टर्स में, इन कॉमन्स में वो संख्या चाहिए जो दोस्तों हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिली सिर्फ 5। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि हमारा जो एचसीएफ हुआ वो 5 हुआ। यानी कटने वाली संख्याएं तो छोटी छोटी बहुत हैं, जैसे कि इसमें 1 है, लेकिन उन सब में जो हाईएस्ट है, जो कॉमन है और जो फैक्टर है वो 5 ही है। इससे बड़ी कोई संख्या अवेलेबल नहीं है। ये हमारी दोस्तों डेफिनेशन हुई कि इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इनका फैक्टर भी हो और कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल लेते हैं 8, 12 और 15 और इनके हम फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। 1 × 8, 2 × 4, फिर 3 से नहीं कटेगा 4, 8, यही वापस रिपीट होने लगेंगी। 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4 और फिर रिपीट होने लगेंगी। 1 × 15, 3 × 5 और दोस्तों नहीं है। अब हम दोस्तों इन संख्याओं का एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। एचसीएफ दोस्तों होता क्या है, कॉमन होता है। तो सारी कॉमन संख्याएं पहले चेक कर लेते हैं। एक तो दोस्तों ये है कॉमन, दूसरे में यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है ही नहीं दोस्तों, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 नहीं है दोस्तों, यहाँ 8 है, यहाँ तो 8 है ही नहीं दोस्तों। इसका मतलब 8 इसका फैक्टर है ही नहीं दोस्तों। तो हमें जो सिर्फ संख्या मिली कॉमन वो दोस्तों सिर्फ 1 मिली। सॉरी, यानी इनका दोस्तों एचसीएफ हमारे पास हुआ 1 ही इनमें सब में हाईएस्ट है, कॉमन है और दोस्तों फैक्टर है। और संख्या लेते हैं दोस्तों, 5 ली दोस्तों हमने, 10 ली और 15 ली। इनके फैक्टर निकालते हैं। 1 × 5 सेकंड,
1 इंटू 10, 2 इंटू 5। नेक्स्ट लेते हैं 1 इंटू दोस्तों 15, 3 इंटू 5। तो इसमें दोस्तों कॉमन 1 1 और 1 है, 5 5 और 5 है, और 5 से बड़ा दोस्तों और कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब संख्या तो दोस्तों बत्ती सारी है कटने की, एक है, यानी इन सब में जो हाईएस्ट है वो सिर्फ 5 है, यानी कि इससे बड़ी और कोई संख्या दोस्तों अवेलेबल है नहीं। तो आज इस वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ की जो डेफिनेशन है वो उम्मीद करते हैं अब आपकी क्लियर हुई होगी। आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से तो और ज़्यादा बेहतर होगी इस डेफिनेशन। अगली वीडियो में आपको मिलेंगे मेथड्स कि एलसीएम निकालने के कितने मेथड्स हो सकते हैं, एचसीएफ निकालने के कितने मेथड्स हो सकते हैं। सारे के सारे मेथड्स आपको इससे अगली वीडियो में जल्द से जल्द मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जाने से पहले अगर आपको वीडियो का कंटेंट बेहतर लगा, हेल्पफुल लगा, तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।